हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज हमको सबको पता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और उसके टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लिक एसिड वाज अर्लियर एडेड और बाइंडेड विद प्रोटीन्स दैट वाज कॉल्ड न्यूक्लीन, बट आफ्टर द आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इट इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो स्टार्टिंग में न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया था। न्यूक्लिक एसिड जो था वो सबसे पहले एक प्रोटीन्स के साथ में वो बाइंड था। जब वो प्रोटीन के साथ में बाइंड था ना, वो न्यूक्लिन कहलाता था। लेकिन जब उसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन किया गया, तब जाके वो क्या बना, एक न्यूक्लिक एसिड बना। ठीक है, तो जब उसका आइसोलेशन किया, मतलब जब उसमें से प्रोटीन पार्ट हट गया, तब वो न्यूक्लिक एसिड कहलाया। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से। ये मोनोमर्स होते हैं जो कि 3 मेन कंपोनेंट्स के होते हैं, जैसे 5 कार्बन शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजनस बेस। द मेन 2 क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, न्यूक्लिक एसिड की 2 क्लासेस जो हमको सबको पता है क्या होती हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। इसमें हमको डीएनए के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, उसका वेट कितना होता है ह्यूमंस में, ई कोलाई में, बैक्टीरियोफेज में, जो भी हमारी 12th की एनसीईआरटी में दिया है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, डीएनए कैसे रैप होता है इन डीएनए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डीएनए होता है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। फॉस्फेट जो होता है ना, वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स विच सर्व एज अ इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल इन सेल। ये नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन अबंडेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। दे कैन क्रिएट, दे कैन एनकोड, दे कैन कन्वर्ट और inherited other living organisms. ठीक है, strings of nucleotides are wounded to form helical backbones, 1 for RNA, 2 for DNA. आरएनए, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। स्टूडेंट्स, हमको है ना आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, जब भी हम कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसके पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हमको इन दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अगर हम बेसिक उससे ऊपर ऊपर से बात करें ना, तो क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है ना, जब वो खुला हुआ होता है, जब उसकी वो होती है, वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, खुला हुआ होता है, तो उसे क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, और जब ये क्रोमेटिन फाइबर हिस्टोन जो कि प्रोटीन्स होते हैं उसमें लिपटे हुए होते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए क्या है, हिस्टोन में लिपटे हुए हैं, जो दिख रहे हैं ना, ये डीएनए है। डीएनए को भी जब हम खूब और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं खोल करके, तो वो जो होता है वो होता है जीन। ठीक है, और जीन में भी जब उसका स्ट्रक्चर, जब हम एक बेस पेयर को उठा के देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हमको पता है कौन कौन से होते हैं, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसको करने के बाद हम केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो डीएनए हमको पता है क्या होता है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, तो देखो, हमेशा किसी भी न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होगा, एक शुगर होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हमको पता है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन्स जो होते हैं उसमें आता है एडिनाइन, ग्यूनाइन, ये है उनके स्ट्रक्चर्स। हमको स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत ज़रूरी है अगर हम बायोटेक फील्ड में आगे जा रहे हैं, तो तब हम बीएससी भी कर रहे हैं ना, तो हमको ये स्ट्रक्चर्स ज़रूरी है याद करना। ठीक है, पिरिमिडीन्स का क्या होता है, तो साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होते हैं। फिर शुगर देखें तो ये शुगर का स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबो होती है डीएनए में और राइबोस होती है आरएनए में। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। और अगर हम एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है। ठीक है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था। फिर इसके बाद आता है जीन कॉन्सेप्ट, डीएनए कैसा होता है, तो ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। आज से स्टूडेंट्स हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं, लेक्चर। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है डीएनए के बारे में, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। इसके बाद जब हम एक एक वीडियो, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें एक एक टॉपिक आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।